हेलो बच्चों, वेलकम टू आई मैथ्स फॉर यूट्यूब फैमिली। मैं हूं रोहन। स्वागत है आपका आज के सेशन पर। यदि आप चैनल पहली बार आए हो, सबसे पहले आप बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। हाँ, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन क्लिक कीजिएगा बच्चों, है ना। और इस चैनल पे हम लोग क्लास 6 से 12 तक के मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप, बहुत कंसेप्चुअल अप्रोच के साथ। कहीं कोई समस्या, दुविधा, बाधा, परेशानी और संकट वाली बात नहीं होगी। आई होप यदि आप सेशन पे, चैनल पे यदि आप बने रहोगे और सेशन को अंत तक देखोगे तो गारंटीड है आपको कोई समस्या मैथ के रिगार्डिंग नहीं होने वाली है और मैं नहीं आने दूंगा, है ना, यदि आप साथ देते हो तो। ठीक, और सेशंस को अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर किया कीजिए। और बैकग्राउंड साउंड यदि जो आ रहा होगा, फ़ैन का साउंड है, गर्मी क्या है ना कि बच्चों बहुत है, तो बैकग्राउंड साउंड को आप लोग इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, आइए आज के सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। जो हमने देखा था पिछले सेशन में बच्चों, क्लास 10th का हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और बहुत फ्लॉलेस तरीके से, बहुत आसान भाषा में हमने देखा था। यदि आपने पिछला सेशन नहीं देखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ आपको लिंक मिलेंगे, आप उसे देख करके इसके पिछला सेशन जो बेसिक है, बेसिक से 8.1 का आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। आइए आगे हम लोग बढ़ते हुए बात करते हैं 8.2 एक्सरसाइज के रिगार्डिंग। थ्योरी भी देख लेते हैं, कुछ एक आध एग्जाम्पल भी देख लेंगे। अब क्या हम लोग सीखने वाले हैं, चलिए। ठीक है, देखिए इस टॉपिक का नेम है जो 8.2 में हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। यानी कि 8.1 में हमने देख लिया था किस चीज़ को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को, जिसको हम लोग टी रेशियोज़ कहते हैं। इससे हम लोग फैमिलियर हो चुके हैं। ठीक है ना, कि यह क्या है, कैसे हम लोग साइड एक, हाँ थोड़ा सा मैं हिंट थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ कि ये चीज़ जो है राइट एंगल ट्रायंगल में ही, पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका राइट एंगल ट्रायंगल के पर ही बेस है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी एक एंगल 90, बाकी दो एक्यूट एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो 8.1 में हमने इसका जिक्र कर लिया है कि किस तरीके से दो साइड के रेशियो के रिगार्डिंग इस की बात होती है, समझ गए। अब इसमें हम उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अब कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की बात करेंगे। स्पेसिफिक एंगल्स यानी टी रेशियोज़ के कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उनका अपने क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। उन प्रॉपर जो एंगल्स का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। बात समझ रहे हो। देखिए जैसे कि आपने ज्योमेट्री पढ़ा होगा, ज्योमेट्री में आपने एंगल को कंस्ट्रक्ट करना सीखा था, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 एंड सो ऑन, इस तरीके से। और इसमें हम क्या करने वाले हैं कि ठीक है, उन्हीं कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का टी रेशियोज़ फाइंड करेंगे, यानी कि उनका वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के आधार पर क्या होता है, ये हम लोग बात को समझने वाले हैं। तो जैसे कि मान लीजिए, एक आपको मैं बताता हूँ कि 45 डिग्री का निकाल करके, 45 डिग्री का निकाल करके कि किस तरीके से हम लोग कुछ स्पेसिफिक एंगल्स यानी 45 डिग्री का टी रेशियोज़ फाइंड करेंगे। आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमने बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, दिख पा रहा है माय डियर। चलिए इसको नाम दे दीजिए ABC, इस तरीके से। यहाँ हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम चले हैं क्या फाइंड करने के लिए, हम 45 डिग्री के लिए चले हैं, 445 डिग्री, समझ गए। टी रेशियोज़ 445 डिग्री, बात समझ गए बच्चों। तो जब 45 के लिए आप चलिएगा तो इसका मतलब एक्यूट एंगल का वैल्यू 45 आपको लेना होगा ना। ये तो एक आपका 90 हो गया। तो जब एक 90 और एक 45 का आप निकालने चले हो टी रेशियोज़, तो दूसरा एक्यूट एंगल भी 45 होगा। हाउ, टेल मी इन कमेंट कर सकते हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कि कैसे यह आप ये भी 45 होगा। तो देखिए एक 90 एक 45, तो दूसरा ऑटोमेटिक 45 ही होगा। कैसे, क्योंकि टोटल तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये 90 हो गया। 90 प्लस 45 करोगे 135, 135 प्लस 45 मिल करके हो जाता है 180। बात समझ रहे हो। तो ये हो गई बात। अब देखिए जब दोनों एंगल इक्वल है तो इसके अपोजिट वाला साइड भी इक्वल होगा। क्लास 9th में आपने कंसेप्ट पढ़ा था कि अपोजिट इक्वल एंगल्स हैविंग इक्वल अपोजिट साइड्स, इक्वल एंगल्स हैविंग इक्वल अपोजिट साइड्स या रेसिप्रोकल वाइस वर्सा, है ना, इक्वल साइड्स हैविंग इक्वल अपोजिट एंगल, इस तरीके से पढ़ा था ना आपने। तो देखिए जब ये जो हो गया तो यानी कि इसके अपोजिट ये साइड और इसके अपोजिट ये साइड, ये भी दोनों आपस में इक्वल। ये बात समझ रहे हो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मानिए हम लोग चले हैं साइन 45 निकालने। ठीक है, हाँ अब आप बोलोगे कि सर कैसे साइन निकालेंगे, है ना।
क्योंकि हमें ये चीज़ अभी क्या है, ये साइड यानी ए बी पता नहीं है, बी सी भी पता नहीं है और ए सी भी कुछ पता हमें है नहीं अभी। तो मान लीजिए कि इसको यदि आप ए लेट करते हो तो यह भी आपका हो जाएगा ए लेट ए बी इज़ इक्वल टू ए, है ना। तो बी सी भी हो जाएगा आपका फिर ए, चूँकि साइड दोनों क्या है, इक्वल है। और हमें फाइंड करना है, हमारा मेन जो है पर्पस है ए सी भी फाइंड करना है और इन दोनों का भी। मतलब मैं ओवरऑल स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म में ये बताना चाह रहा हूँ कि 45 डिग्री के लिए यदि आप निकालोगे साइन 45, कॉस 45, टैन 45, तो वो कैसे उसका वैल्यू क्या होता है। ठीक, ये समझने के बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल चार्ट भी देखेंगे। एंगल चार्ट यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। जो 6 रेशियो हमने पढ़ा था ना, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, उन सब का टी रेशियोज़ 0 to 90 डिग्री एक्यूट एंगल तक, है ना, 0 to 90 तक इसमें पढ़ना है। मतलब 90 डिग्री तक का हम लोग टेबल चार्ट से देख लेंगे कि किस तरीके से किस रेशियो का क्या, किस एंगल का क्या वैल्यू होता है। आप लोग बात समझ पा रहे हो, रिलेट करते चलना, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, यदि यहाँ पे मैं टैन का रेशियो ले लेता हूँ, टैन का टी जो है रेशियो, तो हमें पता है कि टैन जो थीटा होता है तो वो होता क्या है, बताइए। आपको हमने बताया था कुछ लाल बटा में कक्का इस तरीके से बताया था, या पी बी एच डिवाइडेड बाई एच एच बी ऐसे बताया था। तो टैन के लिए आप जब चलोगे तो इसके लिए होता था क्या, पी बी पी बाई एच एच बी बताया था हमने। तो इसके लिए पी बाई में बी होता था। तो अब देखिए, जब आप इसको लेकर के चलोगे, यानी फ्रॉम द अलोंग साइड फिगर, फ्रॉम अलोंग साइड फिगर यानी बगल के फिगर से हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो आप निकालिएगा tan 45, समझ गए। मतलब मैं अभी बात कर रहा हूँ इसके लिए, समझ गए। अभी मैं बात कर रहा हूँ जो 45 यहाँ आपको दिख रहा है, इसके लिए, यानी tan c भी इसको कहा जा सकता है। तो c के जगह ही 45 है। बात समझ गए आप लोग बच्चों। चलिए tan c यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख भी देता हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो tan 45 के लिए हमें पता है कि होता क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, ठीक है ना। तो अब बताइए कि इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस क्या हो गया, बी सी, डैट मीन्स ए बाई ए। तो ये हो गया 1। तो इससे पता चला आपको कि tan 45 डिग्री बराबर क्या हो गया, 1 आ गया वैल्यू। और आपको बताता चलूँ कि चार्ट में 1 होता भी है, यानी कि यह हमने यहाँ पे निकाल करके सीखा कि किस तरीके से या कैसे tan 45 1 होता है। ये आपका एक्सप्लेनेशन है, इसे आप नोट डाउन बहुत अच्छे तरीके से अपने भाषा में अपने नोट कॉपी पे कर सकते हो। जब भी पढ़ने के लिए बैठिए तो कॉपी पेन साथ में होना चाहिए और बुक भी साथ में ले लिया करो NCERT की। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। अब हम लोग मानिए यहाँ से निकाल ले रहे हैं साइन, एंड साइन मान लीजिए कोई बोलेगा सर साइन सी निकालिए, मतलब साइन 45 निकालिए। बहुत सही, बिल्कुल आपकी बात मानूंगा मैं। तो साइन थीटा यानी साइन सी यानी साइन थीटा या साइन 45, तो साइन का क्या होता है, रेशियो के बीच में रिलेशन, साइड के, समझ गए ना बात को। तो इसके लिए होता है P बाई में H। मतलब ये चीज़ आपको क्लियर हो रहा है ना। थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिकॉल करा देता हूँ कि ये कहाँ से आ रहा है। शायद आपने पिछला सेशन यदि नहीं देखा होगा तो ये बताया था हमने इस तरीके से कि पंडित भोला प्रसाद हर हर भोला, इस तरीके से। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, ये एक प्रकार का जो हमने बोला, ये आप लोग अपने हिसाब से भी यहाँ कुछ सेट कर सकते हो जिससे आपके माइंड सेट पर ये चीज़ें बनी रहे। तो यह चीज़ रिप्रेजेंट करता था साइन को, ये कॉस को, ये टैन को, और जस्ट इसका जो है रेसिप्रोकल कॉसेक सेक और कॉट को। अब भी याद आ गया आपको। तो चलिए P बाई जब हमने H लिया है तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर बच्चों बताइए A, ठीक, और क्या, हाँ H। तो H तो अभी पता ही नहीं है कि H क्या होगा, समझ गए, मतलब H अभी पता है नहीं। तो अब एक बात बताइए कि जब आप H निकालने के लिए चलिएगा तो यहाँ आप लोग गौर कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। जब आप AC निकालिएगा यानी AC स्क्वायर
तो ए सी स्क्वायर बराबर होता क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर होता है ना। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का जो है वैल्यू ए स्क्वायर और बी सी का भी वैल्यू ए है, तो यानी ए स्क्वायर। तो जब ए सी कीजिएगा फाइनली ऐसे, तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 2a स्क्वायर, डैट मीन्स स्क्वायर रूट 2 तो होगा, अब बाहर में आ जाएगा a। कोई दिक्कत, यानी आपका जो है ए सी का वैल्यू आ गया क्या, स्क्वायर रूट 2a, यानी ए सी आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो डैट मीन्स साइन 45 बराबर a और h का वैल्यू स्क्वायर रूट 2a। तो a से a आपका कैंसिल हो गया, ऊपर 1 में स्क्वायर रूट 2। देखिए इससे क्लियर हो गया कि साइन 45 का वैल्यू 1 स्क्वायर रूट 2 होता है। एग्जैक्टली आपको बता दूं कि होता भी है। आपको जब टेबल चार्ट बताऊंगा, ये आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ 45 डिग्री उठा करके एक एंगल जो स्पेसिफिक है कि किस तरीके से टी रेशियोज़ के अंतर्गत उनके एंगल्स के वैल्यू को हम लोग पाते हैं, जो कि चार्ट में दिया गया है। ठीक है, चलिए साइन पर भी हमने देख लिया, टैन पर भी हमने देख लिया, कॉस पर भी इसको बता करके फिर आपको बढ़ता हूँ टेबल वाले चार्ट पर, हम लोग एंगल वाले चार्ट पे। कोई दिक्कत बच्चों, कोई भी समस्या, दुविधा, बाधा, संकट, परेशानी हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी बात रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बढ़ते हम लोग कॉस। मान लीजिए अब कोई बोलेगा बच्चा कि कॉस निकालिए सर, तो यानी कॉस सी यानी कॉस 45। कॉस के लिए क्या लेंगे, b/h। ये सारा कुछ जो है इसकी कहानी 8.1 में बताया है ना, बता चुका हूँ मैं, बहुत सहज और सरल भाषा में स्पष्ट तरीके से है। आप लोग देख लेना ज़रूर 8.1 का सेशन, जस्ट इसके एक पहले वाला सेशन है। ठीक है ना बच्चों, 3 सेशन शायद आ चुके हैं इसके जो है रिगार्डिंग। ठीक, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग आसानी से सेशंस को ढूंढने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से पहुंच सकते हो। चलिए देखिए b क्या होगा, cos 45 के लिए बेस यानी a है, और h क्या है, h तो अभी हमने निकाला है स्क्वायर रूट 2/a। देखिए यहाँ भी a से a कैंसिल, यानी सेम 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2। यानी इससे पता चलता है कि cos 45 डिग्री बराबर भी 1 स्क्वायर रूट 2 होता है, साइन 45 डिग्री बराबर भी 1 स्क्वायर रूट 2 होता है, और tan 45 1 होता है। ये भी हमें पता है कि tan निकालते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो जब आप साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कीजिएगा तो यह दोनों कैंसिल होकर 1 ही देगा। ये भी एक तरीका है, यदि इन दोनों को आपने निकाल लिया साइन कॉस, तो tan निकालना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है ना। देखिए अभी जो टेबल चार्ट बताऊँगा ना आपको, एंगल टेबल चार्ट, उसमें इतना सहज और सरल तरीका बता दूंगा याद करने के लिए कि आपको बस साइन थीटे का 0 to 90 वैल्यू याद है तो समझ लो कि आपका काम हो गया। आपको पूरा एकदम रटने की एंगल की आवश्यकता नहीं है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं कि कैसे याद होगा, ये भी जो है डर लाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल। ठीक है ना। तो चलिए इसे नोट डाउन करिए बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एंगल टेबल चार्ट की ओर। तो आइए बच्चों अब बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि हमने यहाँ पे एंगल जो है टेबल चार्ट इस तरीके से बना दिया है, अब समझते हैं कि कैसे जो है 0 to 90 डिग्री इन 6 टी रेशियोज़ का वैल्यूज़ आपको हमेशा के लिए लर्न रहे, आप कभी भूलिए नहीं, है ना, हमेशा के लिए आपको लर्न रहे। तो देखिए साइन 0, देखिए साइन थीटा का वैल्यू, 2 बातें आप लोग ठीक है ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा का वैल्यू जब 0 से आप 90 की ओर आप जाइएगा तो वो इंक्रीज़ करता है। ये आपको MCQ में भी पूछा जा सकता है, एक नंबर के क्वेश्चन में भी, कि जब साइन थीटा का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होता है उसका वैल्यू भी बढ़ता है। ठीक है, और कॉस थीटा आपका डिक्रीज होता है, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू जैसे जैसे आप 0 to 90 की ओर जाइएगा उसका वैल्यू डिक्रीज होगा। तो मैं बात कर रहा था आपको जस्ट अभी कि साइन थीटा का आपको यदि वैल्यू लर्न है, ये पाँचों बहुत आसान तरीके से, चूँकि 45 का तो आप देख ही चुके हो, अभी तुरंत आपको लर्न होगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2, समझ गए। तो देखिए होता क्या है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। अब ये 0 आया कैसे, तो उसी तरीके से आपको फाइंड आउट करके सीख लेना है। जैसे हमने अभी 45 पर साइन कॉस टैन सब निकाल के सिखाया ना आपको, उसी तरीके से सभी पर एंगल का वैल्यू वैसे निकाल करके पाया जा सकता है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर कैसे होता है 0 डिग्री, कैसे होता है? तो अभी शुरुआत में जितना हमने जिक्र किया है कंसेप्ट का, फिगर बना के राइट एंगल ट्रायंगल में, उस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए तो साइन 0 क्या होता है बच्चों, 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। 45 का 1 स्क्वायर रूट 2 अभी हमने जस्ट सीखा है। बस इसका लिखने के बाद आप खुद वैल्यू को बताओगे, है ना। अभी बस साइन का आपको 0 to 90 यदि लर्न है, मतलब ध्यान पर है, लर्न का सेंस है कि ध्यान पर है आपको,
तो आप कॉस टैन कॉसेक से कॉट सब कुछ बता सकते हो। अभी देखो कैसे, 60 क्या होता है, स्क्वायर रूट 3 बाई में 2 होता है, 91 होता है। ठीक है, ये हो गया 0, 1/2, 1/√2, स्क्वायर रूट 3/2 और 1। अब देखिए जब कॉस का आपको जाना है कॉस पर अब, और ये आपको पांचों वैल्यू ध्यान पे है साइन का सिर्फ, लेकिन और कोई ध्यान पर नहीं है, तो अब गौर कीजिएगा बहुत ध्यान से। कॉस का वैल्यू जस्ट इसको आप उलट दीजिए, यानी कि 1 ये इस तरीके से, यानी कॉस का वैल्यू 0 की ओर, तो साइन के लास्ट से इस तरीके से बढ़िए 1, यानी साइन 90 का जो वैल्यू है वही कॉस 0 का हो जाएगा, साइन 60 का जो है वही कॉस 30 का हो जाएगा, है ना। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कॉस के लिए अभी क्या हमने बोला कि इस वैल्यू को आप ऐसे बढ़ते क्रम में लिख दीजिए, और ये तो इसी जगह है, ये तो अभी हमने सीखा भी है। फिर कॉस 60 1/2 हो जाएगा और कॉस 90 0 हो जाएगा। समझ गए, ये हो गई बात। अब बोलोगे सर ठीक है, साइन कॉस तो हमने सर लिख लिया, अब टैन का कैसे निकालिएगा। तो हमने एक चीज़ आपको सिखाया था कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है, ये चीज़ होता है ना। तो मानिए कि टैन का निकालना है, तो साइन का वैल्यू और कॉस का जो है वैल्यू आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि टैन 0 का जब वैल्यू निकालना है, तो टैन 0 इज इक्वल टू साइन 0 अपॉन में कॉस 0। डैट मीन्स 0/1 बराबर 0, 1/2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3/2। इसका मतलब ये हो गया 1/√3, 1/√3। ठीक है ना। इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये तो आएगा ना बच्चों, बताइए। यहाँ पर दोनों डिवाइड होगा तो 1, ये तो हमने सीखा भी है निकाल करके। यहाँ पर स्क्वायर रूट 3, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 0 है, यानी नॉट डिफाइंड, इसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड नंबर, नॉट डिफाइंड। समझ गए, 1/0 नॉट डिफाइंड हो गया। अब कॉसेक, अब देखिए कॉसेक से कॉट जो आपको दिख रहा है, ये इस तीनों का ही तो रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टैन का कॉट होता है। तो करना क्या है, बस 1 के अपॉन में डाल दीजिए। डैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए छोटी छोटी बातों को बताता चल रहा हूँ, सीखते चलिए। 1/cosec थीटा, इस तरीके से, समझ गए। तो जब कॉसेक का निकालने चलिएगा तो इसका जस्ट आपको रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल साइन का जस्ट जो है रेसिप्रोकल आपको कर देना है। डैट मीन्स यहाँ 0 है डिवाइडेड बाई 1 है, तो 1/0, 1 मतलब अभी क्या है 0/1 इस तरीके के फॉर्म में है ना ये, तो इसका रेसिप्रोकल कीजिएगा तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। समझ गए। अब इसका चलिएगा निकालने के लिए, तो यहाँ 1/2 है तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हो जाएगा 2 बाई में स्क्वायर रूट ऑफ 3। देखिए ये 1/1 यानी 1 ही हो जाएगा, 1 का भी रेसिप्रोकल कीजिएगा तो 1 ही आता है। सेक पर चलिए, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 है, तो सेक 0 का 1/1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। यहाँ चलिए 2 बाई में स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा। ठीक है, मतलब इसका ही जस्ट जो है वैल्यू इस तरीके से आपका लिखा जाएगा उल्टा। तो यहाँ चलिएगा तो 2 होगा, यहाँ 0/1 है, समझ गए। तो 0/1 का जो है मतलब क्या है, 0/1 का मतलब 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। देख रहे हो कितनी आसानी से हम लोग, मतलब हमें सिर्फ मान लीजिए एक ऊपर वाला ही साइन का बस लर्न है, लेकिन बाकी सब जो आसानी से किस तरीके से लिखा गया, इन बातों का आप ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल कभी भी आप भूल गए तो गलत करके तो नहीं आओगे। अगर ये तरीका याद है, अगर मान लो एंगल भी आपको याद नहीं है, तो गलत करके आप कभी नहीं आओगे। इस तरीके से आप लोग कोई भी वैल्यू को एग्जैक्ट लिख सकते हो। यहाँ पे 0/1 तो रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। यहाँ स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1/√3 हो जाएगा। नॉट डिफाइन का जस्ट उल्टा करिएगा तो 0 आता है। ठीक है, 1/0 का आप कीजिएगा उल्टा तो 0/1 दैट मीन्स 0। तो ये रहा बच्चों आज के सेशन के अंतर्गत हमने जो चीज़ों को सीखा है, इस पर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो अगले सेशन में मैं एग्जांपल कराऊंगा, क्योंकि सेशन फिर ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, और जैसा कि मुझे समझ में आता है कि आप लोग को लॉन्ग सेशंस देखना पसंद आता नहीं होगा, कि है ना, क्योंकि आप लोग के पास समय की भाई कमी है, आप लोग काफ़ी व्यस्त हो, स्टूडेंट वर्ग भले ही हो, लेकिन व्यस्तता इतनी हो गई है कि कहना नहीं है कि नहीं। तो चलिए सेशन को अंत तक जो है देखा कीजिए। जो पढ़ने वाले और पंक्चुअल बच्चे हैं, गंभीर बच्चे हैं, अपने पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड हैं, खुद को धोखा नहीं देते हैं,
यानी पढ़ते खुद के लिए, उनको मालूम है कि खुद के लिए पढ़ना है, तो वैसे बच्चे तो सेशन को पूरा देखेंगे ही देखेंगे। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।